देंगे कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट तुमको इतना ही एंगल दिया हुआ है ना बराबर, इतना ही छोटा सा एंगल दिया हुआ है बराबर, लेकिन तुमको तो पूरा करना है ना बराबर। तो इसको पहले लिख लो कि ई पी ए एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ठीक है, डी पी बी दिया हुआ है। ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ये दोनों एंगल दिया हुआ है बराबर। तुमको एक चीज पता है कि तुम इक्वल में इक्वल को ऐड कर सकते हो तो आंसर इक्वल आएगा, यूक्लिड का पोस्टुलेट, इफ वी ऐड इक्वल इन इक्वल द आंसर इज इक्वल। क्लियर? तो अगर मैं इस इक्वल एंगल में ये कॉमन एंगल ऐड कर सकता हूँ क्या दोनों साइड? अगर इक्वल में इक्वल को ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैं इधर भी और मैं इधर भी दोनों साइड इक्वल एंगल ऐड कर रहा हूँ। क्या? एंगल ई पी डी, देखो ये वाला एंगल, ये जो छोटा सा एंगल है ना बीच में, ये इतना सा एंगल मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल ई पी डी, इधर भी और इधर भी एंगल ई पी डी। तो क्या मिल जाएगा बताओ? अगर मैं ई पी ए में ई पी डी ऐड करूँ, मतलब इतना में इतना ऐड करूँ, तो मेरे को मिल जाएगा ए पी डी। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या? ए पी डी। और अगर मैं इतना में इतना ऐड करूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? बी पी ई, बी पी ई, ठीक है। तो देखो अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो। अब जो ट्रायंगल कह रहा है ना उसको लिख लो। नाउ इन ट्रायंगल DAP, अब तो पता चल गया होगा क्या करना, एंड EBP, EBP, ठीक है। क्या मिल गया? AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू में PB, एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, और अभी अभी प्रूफ किए हो कि एंगल APD इज इक्वल टू में एंगल BPE फ्रॉम 1, ये दोनों चीज़ तो गिवन ही है। तो क्या मिल गया? एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू BPE, जो कि तुमको अच्छा ये चीज करना था। कोई बात नहीं, तुम वो नाम लिख दो, ये नाम लिख दो, कोई बात नहीं, बहुत सामने अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तुम यही चीज लिख देना क्वेश्चन में, कोई गलती नहीं। और CPCT से AD इज इक्वल टू BE, तो देख रहा है CPCT से कर दो, CPCT से AD इक्वल टू में BE, प्रूव्ड, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन सब है, बस इसमें एक चीज दिमाग लगाना था कि इक्वल में इक्वल को ऐड करना था। तो मिल गया एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको नोट कर लो, ओके। तब तक इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली समझने से तुम लोगों को एक पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। देखो NCERT बुक मेरे को पर्सनली क्यों सबसे अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एक क्वेश्चन से तुम पूरा चैप्टर समझ सकते हो कि पूरा चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या है, पूरा डेप्थ है इस क्वेश्चन में। तो प्लीज़ अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, मेरा पर्सनली ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग भी है, तो बहुत कुछ एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो फिर इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, देखो ABC एक राइट ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड एट C है, C पे राइट एंगल्ड है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड एट C। तो एंगल C इज इक्वल टू तुमको दे दिया कितना डिग्री, 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB हाइपोटेनस है क्योंकि राइट एंगल है तो उसका सामने वाला हाइपोटेनस होगा। M मिड पॉइंट है, इट मीन्स जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। तुमको ये भी दे दिया कि AM इज इक्वल टू BM, दे दिया कि नहीं दे दिया बताओ। AM इज इक्वल टू BM गिवन हो गया,
बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। सी ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया गया टू ए पॉइंट डी तक। देखो सी को एम से ज्वाइन करके इसको डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिए, है ना। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये डी एम भी और सी एम भी बराबर दिया हुआ है, तो डी एम और सी एम भी आपस में बराबर दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, देखो डी को बी पे ज्वाइन कर दिया, डी पॉइंट जो था उसको बी पे ज्वाइन कर दिया। सो दैट पहला चीज तुमको क्या प्रूफ करना है कि ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। ए एम सी ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, बी एम डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यू हैव टू शो दिस, दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो बहुत इजीली तुम लोग इसको शो कर सकते हो, बहुत इजी है इसको शो करना, ठीक है। देखो तो वही लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को यहीं पे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, ठीक है। तुमको दिया हुआ देखो इस दोनों ट्राइंगल में ए एम इज इक्वल टू बी एम दिया हुआ, ए एम इज इक्वल टू बी एम दिया हुआ है। और बताओ ए एम इज इक्वल टू बी एम देने के साथ साथ क्या दिया हुआ, डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम ये भी दिया हुआ है। और ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या मिल गया देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड, तो बाय इधर लिख देता हूँ बाय साइड एंगल साइड, है ना। ये फर्स्ट वाला पार्ट ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। फर्स्ट पार्ट खत्म, फर्स्ट पार्ट कितना इजी था, ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो क्या मिल गया साइड एंगल और साइड। तो साइड एंगल साइड से तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए एम सी इज इक्वल टू में बी एम डी। बताओ होगा कि नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा ना, ए एम सी इज इक्वल टू में बी एम डी। ठीक, चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, डी बी सी इज अ राइट एंगल, डी बी सी इज अ राइट एंगल, इसको राइट एंगल दिखाना, इसको राइट एंगल दिखाना, ठीक है। इसको राइट एंगल दिखाना बहुत ज़्यादा आसान है, देखो ध्यान से देखो, बस फिगर को तो ऑब्जर्व करना है तुमको। इसको राइट एंगल दिखाना मतलब टू प्रूव, अच्छा सेकंड पार्ट यहाँ पे है ना, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो एंगल सी एंगल डी के बराबर होगा, मतलब ये जो छोटकू सा एंगल है ना ये वाला, और ये जो एंगल है ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होगा और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। लेट्स से इसको 1 2 बोल दो, इसको 3 4 बोल दो और इसको 5 और 6 बोल दो, ठीक है, एंगल 5 और 6 बोल दो। सो एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4 हो जाएगा, है ना, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू में एंगल 6 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा भाई। अगर जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, सीपीसीटी से। ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसके सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी, है ना, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ सीपीसीटी ऑफ 1, सीपीसीटी ऑफ 1। इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ तो इसका सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक। अब ये एंगल और ये एंगल तुमको क्या दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है क्या। देखो ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल सेम है, तो ये सब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो व्हेन, थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिख दो, व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, है ना, लाइन बिकम पैरेलल। लाइन क्या बन जाता है बेटा, पैरेलल बन जाता है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाता है तो लाइन पैरेलल बन जाता है। सो देयरफॉर DB इज पैरेलल टू AC। DB किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। DB किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। बताओ पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल। चलो अब ध्यान से देखो,
कि जब दो लाइन पैरेलल होता था, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल कट करता था, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता था कि नहीं होता था, है ना। ये एंगल का सम 180 होता था कि नहीं होता था। क्या कहते थे इसको, को इंटीरियर एंगल। क्या कहते थे, को इंटीरियर एंगल। तो सिमिलरली ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल कट नहीं कर रहा है क्या, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऊपर लिख देता हूँ, देखो इस चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ डी बी इज पैरेलल टू बी सी, तो एंगल बी प्लस में एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न क्योंकि दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल बी प्लस एंगल सी का तो वैल्यू दिया हुआ था कि राइट एंगल एट सी, मतलब सी 90 डिग्री है, तो इसके जगह पे मैं 90 डिग्री ले लेता, तो एंगल सी के जगह पे इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू, ये 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 90, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही चीज़ तुमको प्रूफ करना था कि डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। तो डी बी सी मतलब बीच में बी है ना, तो एंगल बी को तुमको 90 डिग्री दिखाना था, तुमने 90 डिग्री दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ है, सेकंड पार्ट यहाँ है। सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। प्लीज़ थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मेरे साथ साथ तुम लोग भी लिखते जाना, बनाते जाना। चलो इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं कि डी बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। थर्ड पार्ट करने के लिए इस फर्स्ट पार्ट को मिटाना पड़ेगा, सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, तभी तो थर्ड पार्ट इसका हो पाएगा। देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी, डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। डी बी सी को ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट करना है, तो डी बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए सी बी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना। अच्छा, सबसे पहले तुम मेरे को एक चीज़ बताओ कि हम लोग फर्स्ट में AMC को BMD का कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे, तो इसका CPCT से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि BD इक्वल टू में AC। तो यहाँ पे लिख दो साइड में, फ्रॉम CPCT ऑफ 1, ये पहला वाला हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC इक्वल टू में BD, AC इक्वल टू में BD, AC इक्वल टू में BD, AC BD आपस में बराबर होंगे। ठीक, अभी प्रूफ किया एंगल B 90 है, और एंगल B 90 है तो एंगल C भी तो 90 है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू में एंगल C, ईच 90 डिग्री, और ये फ्रॉम 1। और ये BC साइड तो कॉमन है ना, देखो DBC में भी और ACB में भी BC साइड तो कॉमन है, तो BC इक्वल टू में CB, ये कॉमन। तो क्या मिल गया तुमको, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय, सांस हर जगह आ जाती है, बाय साइड एंगल साइड DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। चलो थर्ड पार्ट भी हो गया, जल्दी से लिख लो थर्ड पार्ट को जल्दी से लिख लो। फोर्थ पार्ट दिखाना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, फोर्थ पार्ट लास्ट, देखते देखते एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट में दिखाना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो चलो दिखाते हैं CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में ये सेकेंड पार्ट मिटा रहा हूँ, आई एम इरेजिंग दिस सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इजी है, समझ में आ जाता हो तुम लोगों को, आई होप समझ में आ रहा होगा, ईजिली समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो फोर्थ पार्ट यहाँ पे करते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दिखाना, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल टू में हाफ ऑफ AB। देखो CM है कहाँ पे, यहाँ है CM, AB कहाँ है, यहाँ, तो CM को हाफ ऑफ AB पे दिखाना। एक चीज़ मेरे को बताओ, हाँ इसके CPCT में चलो, इसके CPCT से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि CD इक्वल टू में AB, देखो CD इक्वल टू में AB, तो इसके CPCT से लिख सकते हैं कि CD इक्वल टू में AB, यहाँ पे लिख दो
सी डी इक्वल टू में ए बी, इसको कोई इक्वेशन मान लेना या लिख देना फ्रॉम द सीपीसीटी ऑफ थर्ड, ये थर्ड का सीपीसीटी से आया, थर्ड का सीपीसीटी से आया, सी डी इक्वल टू में ए बी। अच्छा, अब सी डी को कैसे लिख सकते हैं बेटा, सी डी को कैसे लिख सकते हैं, डी एम इक्वल टू एम सी, डी एम प्लस में एम सी या फिर सी एम अगर करेंगे तो ए बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। डी एम में सी एम को जोड़ेंगे तब पूरा सी डी है, तो मैं सी डी की जगह पे लिख सकता हूँ क्या, डी एम प्लस में सी एम। ठीक ठीक, और एक चीज़ बताओ, डी एम और सी एम तो आपस में बराबर है ना, डी एम और सी एम तो आपस में बराबर है ना, तो मैं इस डी एम के जगह पे भी सी एम लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि डी एम और सी एम आपस में बराबर है, डी एम सी एम बराबर, तो इस डी एम के जगह पे मैं सी एम लिख रहा हूँ, तो सी एम ये वाला सी एम इक्वल टू में ए बी। अब सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, टू सी एम इक्वल टू में ए बी, एक सी एम पहले से आता, एक सी एम जोड़ दिए तो दो सी एम बन गया, तो टू सी एम इक्वल टू में ए बी, तो सी एम इक्वल टू में क्या हो गया, ये टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट था, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों पर्सनली फेवरेट था, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था जो कि तुम लोगों को समझना समझाना मेरे को बहुत ज़रूरी था इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। साइड एंगल साइड लग गया, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लग गया, कैसे मिड पॉइंट है तो कैसे क्या करना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तुम लोग का अगेन होमवर्क है, होमवर्क है तुम्हारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ योर होमवर्क। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना, ट्राई करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में।